हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट कैसे फाइंड करें। ये 12th बोर्ड क्लास में कई बार प्रूफ करने के लिए आया है एग्जाम्स में, तो आपको ये ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कर रहा है, ये सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, r डिस्टेंस पे है, और ये अपने ऑर्बिट में क्या कर रिवॉल्व कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v। ये हमने कंसीडर कर लिया है। तो आपको स्टेटमेंट में ये लिख देना है, इस कंसीडर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ इट्स in its orbit with velocity v and radius इसका कितना है r। कितना, सेंटर से आपका न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस कितना है r। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे एफ ई इक्वल टू एफ सी लिख सकते हैं। अभी एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारे, और एफ सी है सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है mv²/r। और यहाँ पे फोर्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसका फॉर्मूला वो क्या होगा, k चार्ज 1 चार्ज 2 अपॉन डिस्टेंस। तो चार्ज 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो e⁻² लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि देखिए एक इस पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इस साइन तो लेते नहीं हम, तो ये क्या हो जाएगा, e² डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, प्लस, ये तो माइनस का, ये प्लस का है, बट हम यहाँ पे साइन कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे r² हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। आगे बात करते हैं, एक r से एक r कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे ke²/r इक्वल टू mv² आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब बात करते हैं सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स की। बोर्स का जो सेकेंड पोस्टुलेट है, तो वो क्या कहता है, mv r इक्वल टू NH/2π। ये क्या है, सेकेंड पोस्टुलेट है किसका, बोर्स का। उसके अकॉर्डिंग एटम जो है उस ऑर्बिट में ओनली रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इंटरनल मल्टीपल हो h/2π के। ठीक है, और यानी यहाँ पे n से ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, n क्या है आपका, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे mv को इस साइड भेजेंगे, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, NH/2π mv। इतना क्लियर है। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट में। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ke²/r इक्वल टू mv²। ठीक है, अगर आप यहाँ पे r की वैल्यू पुट करोगे, ये वाली r की वैल्यू, तो देखिए जो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर में NH आ जाएगा और mv² ऊपर आ जाएगा। तो ke²2π mv अपॉन में NH। ठीक है, इक्वल टू mv² आ जाएगा। एक m से एक m कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे एक v है और ये v² है, तो एक कैंसिल होके यहाँ पे एक v बचेगा। तो यहाँ से हमारी v कितना आ गया, v वेलोसिटी कितनी आ गई, 2π ke² अपॉन NH। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे n डाला हुआ है। n क्यों डाला हुआ, देखिए हमें पाई की वैल्यू पता है, k की वैल्यू हमें पता है, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन भी पता है, उसका स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए इतनी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना आता है हमारा, ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें यहाँ पे h की भी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी पता है। तो ये आएगा c/137n। ठीक है, और यहाँ पे n क्या करते हैं, n तो हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, और c हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर। ठीक है, ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है। इतना क्लियर है। बस ये आपका फॉर्मूला होता है कि इसका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन ऑर्बिट, मूविंग इन ऑर्बिट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आता है, और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।